हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइज, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में जो शिफ्ट डिस्कस किया था आपके मैस्कुलिन्स को लेकर, उसी का एलॉबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे गाइज। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइज। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आज के शिफ्ट की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज बनी है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑफ कोर्स गाइस, ये आपको लेकर कोई सपना ज़रूर देखा करते थे, इनके कुछ डिज़ायर्स थे आपको लेकर, और किसी विश फुलफिलमेंट की तरफ ये आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शंस, जैसे कि आज हमने डिस्कस किया था थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में, कि ये पास्ट की एनर्जीज को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। दे आर स्टिल स्टक इनटू द पास्ट इवेंट्स, या फिर जो भी पास्ट में एनर्जीज रही हैं वहाँ पर ये स्टक हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड मानते हैं कि ये जो भी आपको लेकर इन्होंने जो भी सपने सजाए थे वहाँ पर ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इनके मन में काफ़ी सारे सवाल हैं। क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट बीइंग एंग्शियस, फियरफुल, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग या फियर ऑफ अननोन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी था गाइस कि आपके पर्सन ये सोचकर परेशान है, अगर ये आपके टुवर्ड्स कोई अप्रोच रखेंगे भी तो क्या वो मौका आप इन्हें दोबारा दे सकते हो, क्योंकि उस अपॉर्चुनिटी से इनके सपने जुड़े हुए थे और इन्होंने पास्ट में जिस भी वे में रिएक्ट किया था वहाँ से आप एक डिसअपॉइंटमेंट में आ गए थे गाइस। और आई डोंट नो यहाँ पर कितने सारे फेमिनिन्स यहाँ पर अपने मैस्कुलिन्स के लिए हो सकता है एक हेल्पिंग हैंड रहे होंगे। सेम ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लोग काम करते हो तो वहाँ पर आपने इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया होगा, इवन विद फाइनेंशियल थिंग्स, और इनके स्किल्स को सुधारने के लिए, इनके सारे टैलेंट्स पर वर्क करने के लिए आपने शायद बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प की है, इनको इंस्पायर किया है, हमेशा इनको आपने मोटिवेट किया है टू अचीव समथिंग, टू डू समथिंग। तो ये इन सारी बातों को जानते हैं गाइस कि आपने इनके लिए सब कुछ किया था, बट ये शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे उस टाइम, और इन्होंने आपको टेकन फॉर द ग्रांटेड ले लिया था कि आपका ऑफर जो था वो हमेशा इनके लिए बना रहेगा। आपकी अनकंडीशनैलिटी को इन्होंने लाइक टेकन फॉर द ग्रांटेड ले लिया था एट दैट टाइम। तो दैट इज़ वाई वो अपॉर्चुनिटी को इन्होंने हो सकता है आइदर रिजेक्ट किया था, या फिर बिहेवियर इन्होंने ऐसा दिखाया था कि इन्हें उस ऑफर की ज़रूरत नहीं है या फिर उस अपॉर्चुनिटी की इन्हें ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी से इनके सपने जुड़े थे और इनको पता था, बट इनके मिसकंसेप्शन की वजह से, मैं ऐसा कह सकती हूँ, इन्होंने गलत समझा था। आपका बिहेवियर उसी वे में प्रोसीडेड रहेगा, इन्होंने आपको शायद बहुत ही लाइट में लिया था, तो इसलिए वो अपॉर्चुनिटी शायद इनसे मिस आउट हो गई, और इसलिए ये एक एंग्शियस एनर्जीज में बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा फियरफुल हैं अपने फ्यूचर को लेकर, क्योंकि आप ही एक लौता सोर्स थे इनके लिए जो इनको इनके सपनों तक पहुंचा सकता था। अब देखते हैं गाइस, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम फेमिनिन्स की एनर्जीज को भी ग्रैब करेंगे इस पर्सन के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड द मैजिशियन। तो ज़रूर गाइस, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए हो अपने पर्सन से, आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रख लिया है। आप इनके लिए एक अनकंडीशनल पर्सन हुआ करते थे, लेकिन अब आपकी एनर्जीज इनके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली बनी हुई है। यू गाइज आर क्लोज्ड ऑफ, ओके। आप अभी एक ऐसे माइंड फ्रेम में हो कि शायद आपने अपना वो ऑफर भी इनसे छीन लिया है, या फिर एक अपॉर्चुनिटी जो आपने दी थी इनको, वो अपॉर्चुनिटी शायद आपने अभी क्लोज्ड ऑफ कर ली है। यू आर जस्ट नो मोर एंटरटेनिंग दिस पर्सन, या फिर इस पर्सन के लिए आप वो पहले की तरह नहीं रहे, आप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस कर रही हूँ, मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स जो भी एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में हैं, इनके लिए आप अपने लाइफ के अदर एरिया पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो सकता है आप इनकी वजह से कि ऐसी ट्रिगरिंग में आ गए हो
आप अपने एक स्टैग्नेशन पैटर्न पर वर्क कर रहे हो, आपको फाइनली रियलाइजेशन हुई है कि आप एक मैजिशियन हो, आप अपनी लाइफ की वो सारी ब्यूटीफुल चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो जो कि शायद इस पर्सन की वजह से आप वो सारी चीज़ें देख नहीं पा रहे थे। तो इस पर्सन का इस वे में रिएक्ट करना और आपका एक क्वीन ऑफ सोर्स वाली एनर्जीज में आ जाना एंड फाइनली आपको ऐसी रियलाइजेशन होना कि आप एक मैजिशियन हो और आप कुछ और भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो जो कि आप इनसे ज़्यादा कुछ डिजर्विंग मतलब आपकी लाइफ में होगा, यू नो। और एक बात भी यहाँ पर मैं सेंस कर रही हूँ इन सारी एनर्जीज के साथ कि आप इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन लेने से खुद को रेजिस्ट कर रहे हो। अब आप इनकी तरफ ना ही कोई एक्शन लेना चाहते हो और साथ ही साथ ना ही आप वो जो ऑफर था आपके पास वो आप इनके टुवर्ड्स दोबारा से प्रेजेंट करना चाहोगे, क्योंकि आपकी लाइफ को आप एक डायरेक्शन मिल गई है। आप एक किसी चीज़ को बहुत ही दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको फाइनली एक लेसन मिला है गाइस इस पर्सन की वजह से। इस पर्सन ने आपको काफ़ी डीपेस्ट लेवल पर ट्रिगरिंग दी है, आपके ऐसे एरिया को इन्होंने छेड़ा होगा जहाँ पर सच में आप बहुत ज़्यादा वीकेस्ट थे, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए इस बार और आपने उस हर्ट को एक मैजिशियन की तरह उन सारी एनर्जीज को आपने इस्तेमाल किया है, उसको एक टूल की तरह आपने इस्तेमाल किया है। यू नो दिस इज़ द वेरी ब्यूटिफुल शिफ्ट आई मस्ट से। जितने भी फेमिनिन्स का ये शिफ्ट हुआ है, मैं यही बताना चाहूँगी आपसे कि अब आपने जो राह चुनी है, जो भी आप चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही रहेगा। और इस पर्सन ने इस वे में रिएक्ट ही इसलिए किया था गाइस ताकि वो इस रास्ते की तरफ आपको पुश करें। यू नो मैस्कुलिन्स का काम ही यही होता है कि वो आपके बेटरमेंट की तरफ आपको लेकर बढ़ें आगे। और इनके साथ जो भी खराब हुआ है वो आगे चलकर ज़रूर एक मेंडिंग सिचुएशंस में ज़रूर जाएगा गाइस, लेकिन एट दिस टाइम ये जो भी हुआ है इन सारी चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में ही लेकर रहिएगा, क्योंकि ये आपके बेटरमेंट के लिए ये सारी चीज़ें शिफ्ट हुई हैं और आपके पर्सन ने भी इसी वे में आपके साथ रिएक्ट किया था ताकि आपके बेटरमेंट के लिए आपके हाईएस्ट गुड के लिए आपको ये पुश कर सकें ट्रिगरिंग के साथ। यू नो मैंने आपसे बताया भी था आज की थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में कि ये जो भी हुआ है डेस्टाइन्ड वे में हुआ है, द ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। आप उस टाइम बहुत ज़्यादा हर्ट हुए होंगे और आपको बहुत एक डीपेस्ट वे में एक डिसअपॉइंटमेंट मिली होगी इस पर्सन से, बिट्रेयल आपने सेंस किया है, लेकिन वो होना था। अगर वो नहीं होता तो जिस सिचुएशन में अभी आप बने हुए हो वो सिचुएशन शायद वो पोजीशन आप अचीव नहीं कर पाते, और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस मैनिफेस्टेशन की आप शायद वर्थ कभी समझ नहीं पाते। इस पर्सन ने आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए आपको ट्रिगरिंग दी है। तो अब देखते हैं गाइस 3D लेवल पर आपके पर्सन आपको किन एनर्जीज में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में आपके पर्सन आपको लेकर 3D लेवल पर बने हुए हैं। तो एक चीज़ मैं यही सेंस कर पा रही हूँ, आपके वॉकअवे हो जाने के बाद से इन्होंने भी अपने आप को बहुत ज़्यादा कट ऑफ रखा है लोगों से। मे बी दे आर ऑल्सो नॉट सोशलाइजिंग, ये भी बिल्कुल ही अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रख रहे हैं। इन्होंने कुछ टाइम लिया है, ब्रेक लिया है, क्योंकि जिस बर्डन के साथ ये जी रहे हैं उस बर्डन को रिलीज करने के लिए इन्होंने सबसे शायद हो सकता है कट ऑफ कर लिया है। इनकी एनर्जीज को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा होगा। इनसे हो सकता है बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे होंगे कि आप इस वे में क्यों बिहेव कर रहे हो, क्या हुआ है। यू नो जो भी इनके कंसर्न लोग हैं वो इनसे ज़रूर पूछ रहे होंगे कि व्हाट इज़ रॉन्ग, ऐसा क्या हो गया है जो आपकी एनर्जीज इस वे में लो हो गई हैं और आप बिल्कुल ही एग्जॉस्टेड सेंस हो रहे हो। तो क्या हुआ है आपको, क्योंकि हमने देखा था कि 9 ऑफ सोर्ड्स की भी इनकी एनर्जीज बनी हुई थी और यहाँ पर ये 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज में है। तो ज़रूर इनके कंसर्न लोग इनसे ज़रूर पूछ रहे होंगे कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद देम, और हो सकता है ये उनकी तरफ कोई आंसर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे एक मेन रीज़न या फिर एक मेन वजह यही है कि ये एक 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में है। जो भी इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया था उस चीज़ को लेकर एक बर्डन में है, एक ऐसे स्ट्रेस में है जिसको ये शायद रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि आप एक वॉकअवे वाली एनर्जीज में हो, 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आप चले गए हो,
आप लिटरली इनसे वॉक अवे हुए हो गाइस। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स ने हो सकता है अपने पर्सन को आइदर ब्लॉक कर रखा है या फिर आपने इनसे बिल्कुल ही बोलना छोड़ दिया। आप इवन इनको शायद स्पाई भी नहीं कर रहे हो जाकर, अगर स्पाई कर भी रहे हो तो शायद शो होने नहीं दे रहे हो कि आप इनके लिए कुछ कंसर्न अभी रखते हो या फिर नहीं रखते हो, बिल्कुल भी कोई भनक तक नहीं लगने दे रहे हो। कंप्लीटली आपने अपनी एनर्जीज यहाँ से विड्रॉ कर ली है। जब 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई हैं तो आप एक अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, टूट गए हो, फीलिंग ऑफ लॉस, और किन्हीं ऐसी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करने निकल पड़े हो जैसे कि दैट पर्सन इज वॉकिंग अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। आप लिटरली वहाँ से वॉक अवे हुए हो टू फाइंड समथिंग बेटर फॉर योर सेल्फ, यू नो। और यही हुआ भी है, आपकी एनर्जी से बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है गाइस। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके लिए बेटर थी। इनके साथ जो आपकी लाइफ बन सकती थी उससे कई ज़्यादा बेटर लाइफ की तरफ आप खुद को लीड करवा रहे हो, और ये आपकी करंट ओवरऑल एनर्जीज हैं। इस पर्सन को दोबारा से आप मौका देना चाहोगे या नहीं, बट आप लोगों के लिए यहाँ पर समथिंग इज रियली ब्यूटिफुली शिफ्टिंग गाइस, ये मैं देख सकती हूँ। आप इनकी तरफ कोई एक्शन लें नहीं लें दैट्स अनदर थिंग, लेकिन आपने अपनी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन ज़रूर दिखा दी है इस पर्सन के चलते, और इस पर्सन के ही वजह से आप अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया भी, आपका एक बहुत ही वीकेस्ट पॉइंट था, आपकी लाइफ का एक बहुत ही पुअर एरिया था जहां पर अभी तक शायद आपने कोई वर्क नहीं किया था। उस वजह से ही आप लोगों की लाइफ एक बहुत ही लंबे टाइम तक स्टैग्नेशन में चली गई होगी, यू नो। ये आपका कार्मिक एरिया भी हो सकता है और आपने शायद उस कार्मिक सिचुएशन को एंड नहीं किया था, यू नो। तो फाइनली आपने इस पर्सन की वजह से उस कार्मिक सिचुएशन पर ध्यान दिया, क्योंकि इस पर्सन ने आपको उसी पॉइंट पर ट्रिगर किया है। इस पर्सन के उस ऑफर को एक्सेप्ट ना करने की वजह से आपको आपके उस स्टैग्नेशन साइकिल की तरफ वापस से भेजा गया है, ताकि आप वहां पर एक क्लोजर, एक कंप्लीशन वहां पर लेकर आ सकें, यू नो। दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज हियर गाइस कि आपके पर्सन की वजह से आपने कुछ लेसन सीखे हैं, और ये लेसन्स आपको इस लाइफ टाइम में सीखने बहुत ज़रूरी थे, वरना आपकी एक कंसेप्शन की वजह से आपसे कोई ऐसा कर्मा क्रिएट होने वाला था जो कि आपने इस पर्सन की वजह से वो कर्मा क्रिएट होने नहीं दिया। आपने कुछ लाइक टाइम रहते ही आप समझ गए कि इनकी ट्रिगरिंग क्या थी, और आपने उस एरिया पर काम करना शुरू किया। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये जो बातें हैं वो रेजोनेट कर रही होगी गाइस। फेमिनिन्स यहाँ पर बहुत अच्छे वे में सारी बातों को टैली कर पा रही होंगी कि इनकी लाइफ का कोई एरिया था जहाँ पर इन्होंने कंप्लीशन नहीं रखी थी, और इस पर्सन की वजह से ही उन्होंने वहाँ पर ध्यान दिया है और एक ब्यूटीफुल वे में उस चीज़ को कंप्लीशन की तरफ भी लेकर जा रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ ब्यूटीफुली आप लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ऑलराइट, तो अब देखते हैं गाइस कि व्हाट इज द ऑब्स्टिकल टू ओवरकम, जहाँ पर आप इस पर्सन को हो सकता है दोबारा मौका दे पाएं, एक दूसरा चांस दे पाएं। तो वो ऑब्स्टिकल है गाइस एस ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आपको एक क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि इस पर्सन के साथ आपको क्या चाहिए। फाइन, जो कि मैं हमेशा बताती भी रहती हूँ, जब तक आप अपने माइंड से क्लियर नहीं हो जाते कि किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर आपको क्या चाहिए और किसी पर्टिकुलर से पर्सन को लेकर आपको क्या चाहिए, तब तक आप कुछ भी ना ही मैनिफेस्ट कर पाते हो, ना ही कुछ डिसाइड कर पाते हो। आप अपने माइंड में ही राउंड राउंड घूमते रहते हो। तो यहाँ पर एक क्लियर कम्युनिकेशन लगेगा गाइस, और जो भी आप लोगों की इस रिलेशनशिप में अनसर्विंग है उसको कट आउट करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा, वहां से डीक्लटर करना पड़ेगा। तभी आप दोनों एक ऐसी सिचुएशंस में लीड करवा दिए जाओगे जहां पर आप लोगों की एक नई बिगिनिंग शुरू होगी। और ये जो स्टैग्नेशन अभी आप दोनों के बीच में बनी हुई है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप कोई एक्शन लें और आप चाहते हो कि ये कोई एक्शन लें, या फिर मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स शायद इनके एक्शन का इंतज़ार भी नहीं कर रही होंगी, क्योंकि वो एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनी हुई है, और इस एनर्जी से बाहर आने के लिए इनको हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इनके टर्म्स एंड कंडीशंस पर उस पर्सन को चलना होगा। सो दैट इज़ नॉट ईजी फॉर एटलीस्ट राइट नाउ।
लेकिन यहाँ पर एक क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूर बनता है गाइस। अगर आपके पर्सन आपसे आकर एक क्लियर कम्युनिकेशन रखते हैं, अगर ये आपसे उन सारी चीज़ों की वजह बताते हैं, तो ज़रूर आप इनके टूवर्ड्स एक एक्शन ज़रूर लेना चाहोगे, या फिर इनको एक और अपॉर्चुनिटी देना चाहोगे जहाँ पर आप डिसाइड करोगे कि इनको अपनी लाइफ में कौन सी पोजीशन देनी है, क्योंकि इन्होंने वो पोजीशन लिटरली खो दी है। आपने इनको एक किंग की तरह ट्रीट किया था, एक पेडिस्टल पर रखा था आपने इनको, वो जगह तो इनकी छिन गई है, दैट इज़ फॉर श्योर। यहाँ पर एनर्जी से, वाइब्रेशन से मैं ये सेंस कर सकती हूँ कि वो जगह इन्होंने वो मिस आउट कर दिया अपनी लाइफ से, उस अपॉर्चुनिटी को इन्होंने कंप्लीटली खो दिया। लेकिन लीस्ट वे में अगर ये कुछ आपसे हासिल कर सकते हैं तो उन सारी चीज़ों के लिए शायद आप रेडी हो। इनको द मेन पोजीशन नहीं मिल सकती, हाँ, लेकिन एक फ्रेंड जोन में आप इनको शायद एडजस्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग एक ही सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वहाँ पर एज एन लाइक को वर्कर्स, यू नो, कलीग्स वगैरह, आप इनके साथ एक कैजुअल सा रिलेशनशिप रख सकते हो, जहाँ पर कुछ भी एक्सट्रीम नहीं होगा, जस्ट हाय हेलो, या फिर एक फ्रेंडशिप लेवल तक जितनी भी आप इनको एक अटेंशन दे सकते हो वो आप ज़रूर दोगे। ये वाली एनर्जीज आपकी बन रही हैं गाइस, एंड दिस इज़ द मेन ऑब्स्टिकल हियर जो कि मैं यहाँ पर सेंस कर सकती हूँ। तो फाइनली आपके पर्सन क्या करेंगे, लाइक व्हाट दे विल डू फॉर दिस सिचुएशन। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स। तो गाइज ज़रूर ये लाइक आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए हो सकता है कुछ प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, यूनिवर्स से आपको मांग रहे होंगे, प्रेयर्स में आपको मांग रहे होंगे, और यहाँ पर ये लाइक बिहाइंड द सीन कुछ हार्ड वर्क ज़रूर कर रहे होंगे, यानी कि दे वॉन्ट यू बैक, और वो भी एक टू ऑफ कप्स की एनर्जीज में ही चाहते हैं ये आपका प्यार वापस से चाहते हैं। मतलब जिस वे में भी आप इनसे प्यार करते थे वो प्यार ये आपसे चाहते हैं, और उस चीज़ के लिए ये पूरी कोशिश करेंगे गाइस, भले ही उस चीज़ के लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े, दे विल डू इट। बट ये आपको एक टू ऑफ कप्स की एनर्जीज में देखना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, एक लविंग एनर्जीज में आना चाहते हैं, दोबारा से ये आपका वो प्यार हासिल करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप पर डिपेंड करता है गाइस कि आप क्या इनको दोबारा से वही अनकंडीशनल लव दे पाओगे। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एनर्जीज, इट इज़ रियली अप टू यू कि आप क्या करोगे यहाँ पर, क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी मुझे शो हो रही हैं कि आपने अपनी डायरेक्शन ही बदल ली है। आप समझ गए हो कि इस पर्सन की जो वर्थ है आपकी लाइफ में, ये क्यों आपको इस लाइफ टाइम में मिले हैं, ये आपकी एक बहुत ही डीप लेवल पर अवेकनिंग हो चुकी है इस बात को लेकर। आप समझ गए हो कि ये पर्सन आपकी सोल को अपग्रेड करने के लिए आए हैं, और ये बात आप ब्यूटीफुली अपने दिमाग में बिठा चुके हो, और आपने अपनी डायरेक्शंस को बदल लिया है। आप समझ गए हो कि आपको क्या चाहिए जो आपके बेटरमेंट के लिए सही है। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? तो मोस्ट ऑफ द फेमिनिस्ट जो बहुत ही डीप वे में अवेकन हो चुकी हैं, वही ये सारी बातों को समझ पा रही हैं, ओके? और उन्होंने ही ये डिसाइड किया है गाइज कि इस कनेक्शन की अभी लिमिटेशंस क्या होंगी, क्या बाउंड्रीज होंगी, और उन्हीं बाउंड्रीज में आपको रहना है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आप लोगों ने बना लिए होंगे। आपने ये भी सोचा होगा, मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स ने ये भी सोच लिया होगा कि इस पर्सन का अगर आपकी लाइफ में कमबैक होता भी है तो आप इनके साथ क्या चाहते हो, और इस पर्सन को आप अपनी लाइफ में कौन सी जगह दे सकते हो, क्या एक लीस्ट वे में ऑफर कर सकते हो, ये आपने सोच लिया है। और उसी वे में मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स प्रोसीड भी करेंगी, क्योंकि ये वो सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं गाइस जिनके लिए आपने एक बहुत ही अनकंडीशनल लेवल पर एक बेपनाह प्यार आपने इस पर्सन को दिया था, लेकिन इस पर्सन ने उस प्यार की शायद कदर नहीं की, या फिर आपका दिल इन्होंने तोड़ा था और आपको डिसअपॉइंट किया था, एक बिट्रेल रखा है इन्होंने। ये जो भी पर्सन है, ये वो सेट ऑफ मैस्कुलिन है जिन्होंने फेमिनिन्स के अनकंडीशनैलिटी को चैलेंज किया था, या फिर एक वे में टेकन फॉर द ग्रांटेड लिया था। तो उन लोगों की एनर्जीज आज पिक हुई हैं गाइस। तो ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और डू लाइक दिस वीडियो। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस।
तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।